ज्यादा ऊंचा हो गया प्रोग्राम, अब रहने दो, इसको खोल दो। ये मेरी बात का पहले नहीं लेनी। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी, हमारे जिला परिषद की वाइस चेयरपर्सन जिला कांगड़ा की श्रीमती स्नेहलता परमार जी, हमारे बीच में जिनको आप सब लोग भली भांति जानते हैं, हमारे नई जनरेशन में जो हमारे नौजवान मित्र युवा मोर्चा के कार्यकर्ता या जो हमारी नई बच्चियां जो शादी करके यहाँ आई हैं, उन्होंने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज कंवर पृथ्वी चंद जी हमारे बीच में हैं। एक महान शख्सियत इस इलाके की, जिन्होंने लोगों के मन में ये विषय पैदा किया कि अगर इलाके को आगे बढ़ाना है तो भाई बड़ा ज्यादा अपनी जमीनों से प्रेम मत करिए। और उन्होंने उस जमाने में जमीन दान की है जिस जमाने में लोग लड़ते थे। आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले की जो मानसिकता आम व्यक्ति के मन में थी, आज उस मानसिकता में फर्क आया है। लेकिन ये महान विभूति हमारे बीच में है। मैं आप सब लोगों की तरफ से इनका मान सम्मान करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं कि आज सेहत ठीक ना होने के बावजूद वो हमारे बीच में आए हैं। इनके बेटे जो कि पूर्व में एक्सबीडीसी हमारे रहे हैं, रणदीप सिंह और दिनेश कंवर सिंह, कंवर जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे बड़े भाई और जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। मैं अभी बोल रहा था, मैंने आपको रिक्वेस्ट की आप बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ गए द्वारा। मैं तो पिछले कई दिनों से भागदौड़ में हूं। मेरी पिछले दिन कैबिनेट थी और मैंने भाई रमेश जो कि हमारे बड़े भाई हैं, बटेर के रहने वाले हैं, सारे का सारा काम उन्होंने संभाला, वो भी हमारे बीच में है। जिला परिषद की मेंबर श्रीमती अनु राणा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा श्रीमती अनीता स्पैया जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे कोटला पंचायत के प्रधान श्रीमती सुनीता रानी जी, उप प्रधान विजय डोगरा जी, श्री हंसलाल कालिया जी, श्री शेर सिंह डोगरा जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद जी, श्री राजेंद्र सिंह सपैया जी, हमारे वीर चक्र विजेता श्री सुशील कुमार जी, बीडीसी कोटला श्री राकेश जी, नंगल चौक की प्रधान श्रीमती अनीता राणा जी, गुलारधार पंचायत की प्रधान श्रीमती नरेश कुमारी जी, उप प्रधान श्री धर्मपाल जी, बीडीसी की मेंबर श्री क्षमा चौधरी जी, नीतू जी, ये भी बीडीसी के मेंबर हैं, जगरूप जी, घाटी बीडीसी के मेंबर अश्विनी जी, शमशेर सिंह शम्मी जी, कोटला पंचायत की प्रधान सुखविंदर कौर जी, उप प्रधान श्री मनोज जी, बटेर के उप प्रधान श्री अनूप जी, हमारे मोर्चा की कार्यकर्ता श्रीमती वीना जी, बाड़ी पंचायत की प्रधान रानी जी, रेडी कोठेड़ा पंचायत के प्रधान आशा जी, नारी पंचायत की प्रधान संतोष जी, कोटला पंचायत के पूर्व में प्रधान रहे सुखदर्शन जी, कैप्टन सुरेंद्र जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री राकेश रिक्की जी, अमरो पंचायत के प्रधान श्री तरसेम जी, उप प्रधान श्री राजकुमार जी, मोइन से हमारे एचआरटीसी के बीओडी के सदस्य श्री सुशील जी, घाटी पंचायत के प्रधान श्री राजेश्वर जी, उप प्रधान श्री राजकुमार जी, स्यूल पंचायत के प्रधान श्री सुखविंदर सिंह जी, बीडीसी के मेंबर श्री करनैल राणा जी, श्री राकेश पठानिया जी, एक्स प्रधान श्री प्रेम जी, गुलाबधार के एक्स प्रधान श्री उत्तम चंद जी, हमारे एक्सन पीडब्ल्यूडी
एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नायब तहसीलदार, आरएम डेरा और आज के इस कार्यक्रम में आए बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों, आज का ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत करने के लिए और जिस प्रकार का जोश युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में देखा गया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 25 वर्ष के लंबे इतिहास में जब से मैं यहां राजनीति में आया हूं, मोर्चे इतने सक्रिय होते हैं, महिलाएं इतनी सक्रिय होती हैं, नौजवान मित्र इतना जोश दिखाते हैं, ये मैंने यहां पहली बार ही देखा है। हमारे कार्यक्रम होते हैं, अनुशासित कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं और बात सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि सचमुच में जसवा में कोई ना कोई बदलाव आया है। जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया है। जो किसी के मन के अंदर ये था कि क्या पता ये कौन करेगा, कब होगा, वो चीजें आज यहां पे देखने को मिल रही। और मुझे आप लोगों का प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण से ये जो इच्छा शक्ति मिली है, और मुझे जब मैं कहीं खड़ा होता हूं, चाहे वो विधानसभा का मंच हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, और खास करके जो पिछले 4.5 वर्षों में मैंने जो चाहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा, वो मुझे मिला, उसके लिए भी मैं इस सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को यहां रखा, और खास करके स्नेहलता परमार ने आपको ये बताया है कि जसवा और परागपुर मिलने के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां बनती रही हैं। मैं आप लोगों का ऋणी हूं, क्योंकि मैं ऐसे स्थान पे बैठा हूं जहां 1998 से लेकर 2022 तक आप लोग, मैं जीता तब भी मेरे साथ खड़े रहे, जब मैं हारा तब भी आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। आप लोगों ने कभी मेरे को छोड़ा नहीं, और मेरी भी ये कोशिश रही है, मैं जीता, मैं हारा, जो भी परिस्थितियां रही, मैं अपने लोगों के बीच में रहा। इतिहास उठा के देखिए, जो जब जहां से हारा है दोबारा मिला नहीं। 2003 में श्रीमती विप्लव ठाकुर जी हार गए, 2012 में श्री मनु शर्मा जी हार गए, और दोनों हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, और हमसे मैडम जी हमारी एक पुरानी नेता है, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि हारने के बाद आपको नहीं मिले होंगे। और मैंने जो भी परिस्थितियां बनी हो, मैं कहीं नहीं गया, मैं आप लोगों के बीच में रहा, और मुझे इस बात की खुशी है, जिंदगी में पहली बार सरकार में एमएलए बनने का मौका मिला, और मुझे सरकार में एमएलए बनने का मौका मिला। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने मुझे मंत्री बनाया, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, मुझे इस बात का प्राउड है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन्हें हमारे 4.5 वर्ष बीते हैं, उसमें हमने पूरे जसवा परागपुर की तब्दील और तकदीर को बदला है। आज नजर दौड़ाइए, कहीं भी नजर दौड़ाइए, आप उस जमाने को याद करिए जिस समय आदरणीय धूमल जी ने कोटरा के अंदर कॉलेज खोला और वीरभद्र जी ने आके बंद कर दिया। मैं इसलिए आपको ये सारी बातें याद करवाता हूं, क्योंकि आदमी की जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट होती है। याद करिए, मैंने कॉलेज खुलवाया, और जिस समय आदरणीय जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी का मुख्यमंत्री बने, मैं एमएलए बना, और उन्होंने इस कॉलेज को बंद कर दिया। और इस कॉलेज को जिस समय बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर मैं उस कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन करूंगा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके सामने यहां से नजर आती है, भव्य बिल्डिंग नजर आती है। और उस समय जिन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा,
वो चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद उन्होंने वीरभद्र जी को बोला कि कॉलेज यहां नहीं खुलना चाहिए। मैंने विधानसभा में मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने कांग्रेस की बड़ी ऐसी तैसी फेरी और मैंने उनको यह भी बोला कि कॉलेज यही खुलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आज आप ये देख रहे हैं कि कोटराबेड़ के अंदर कॉलेज है और जिन्हों को हमने हराया, आज वही लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, इन बातों को याद रखना अति आवश्यक है। मुझे इस बात की खुशी है कि कोटला के आसपास रहने वाले हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे भाई बहन, उन्होंने भी मुझे ये बात कह के आश्वासन दिया है कि विक्रम जो हो गया सो हो गया, आगे के समय में हम तो आपके साथ हैं, अपने इलाके की बात को रखा है। लेकिन जो कांग्रेस के पिछली बार के उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या किया है, वो किस प्रकार का जहर लोगों के अंदर फैला रहे हैं, जरा इस बात को याद रखना। आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछना कि क्या कोटला जो है यहां लोग नहीं रहते हैं क्या? कोटला क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे किसी भी प्रकार का दफ्तर नहीं खुलना चाहिए क्या? अगर कोटला के अंदर एसडीएम दफ्तर खुला है तो क्या बुरी बात है? अगर हमने यहाँ पे एसडीएम का दफ्तर खोला है तो तेरे ही गांव में, यहां से मैं 100, 150, 200 वोट से हारा हूं, मैंने वहां पे वीडियो का ऑफिस खोला है। मैंने कोटराबेड़ के अंदर अगर कॉलेज खोला है तो वहां भी आज 14 करोड़ की बिल्डिंग का उद्घाटन करके आया हूं। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग 5.5 करोड़ रुपए की डाटा सीमा में बन रही है, बन के तैयार हो गई है, उसका मैं आज उद्घाटन करके आया हूं। तो इसलिए जब वो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं तो कृपा करके ये बात जरूर पूछना कि क्यों कोटला का इतना विरोध आप लोग क्यों करते हो? कोटला ने आपका क्या बुरा किया है? ये तभी होगा जिस समय आप सब लोग खड़े होंगे, सब लोग इस बात के लिए चर्चा में डालेंगे। कई बार हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो हम सोचते हैं जहां हमें जिस प्रकार के संस्कार मिले हैं, हम उस आदमी को पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, प्यार से बोलते हैं। आप चाय भी पिलाइए, पानी भी पिलाइए, प्यार से बोलिए, लेकिन प्रश्न जरूर करिए। ये प्रश्न आपको करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूं, जिस प्रकार से स्नेह बोल रही थी, ये एक ऐसा एरिया जिस एरिया से लगभग 4000 वोटों से हर बार जीत होती है। और इस बार तो मैं ये चाहता हूं, मेरी माताएं और बहनें जहां बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं, मेरे भाई बहुत बड़ी संख्या में यहां आए हैं, नौजवान मित्रों ने जिस प्रकार का जोश यहां दिखाया है, आपके पोलिंग बूथ से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। इसकी लड़ाई इस बार हम लोगों ने लड़नी है। लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जिस समय हम जील के साथ अपने घर से निकलेंगे, जिस समय हमें ये लगेगा कि ये जो लड़ाई है ये मेरी नहीं है, विक्रम अकेला नहीं है, मैं भी विक्रम हूं अपने पोलिंग बूथ का, अपने पोलिंग बूथ की। इसलिए कोई घर, कोई गांव का कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। इस बार हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में हिस्सा लेना है। और मुझे लगता है अगले महीने की 14-15 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैं आपको बता रहा था, मैं रात को 9 बजे चला हूं शिमला से और रात को 1 बजे मैं हमीरपुर में सो गया क्योंकि बहुत रात हो गई थी। सुबह हमीरपुर से चला हूं, डाटा का प्रोग्राम अटेंड किया है और डाटा का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं। कल रीडी कोठेड़ा के अंदर पूरे गांव के अंदर कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का मैसेज आ गया कि रात को बिलासपुर पहुंचो, इसलिए शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। आप सब लोगों को विक्रम बनना है, आप सब लोग विक्रम बनकर निकलेंगे। और खास करके जसवा में मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को ढूंढे कि विक्रम हमारे गांव में क्यों नहीं आया, मेरे मोहल्ले में क्यों नहीं आया। मुझे लगता है इन सारी बातों की जिम्मेवारी सब लोगों को लेनी पड़ेगी। और जब आप अपने घरों से निकलेंगे, जब आप आम जनमानस के पास जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो ना लहराए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और जिस प्रकार का वातावरण आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। मोदी जी के अलावा लोग किसी को पसंद नहीं करते। आज केवल और केवल मोदी देश के नेता नहीं है, मोदी विश्व के नेता हैं। और मोदी जी के पास आते हैं जब विश्व में कोई समस्या आती है, लोग मोदी जी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए।
और दूसरी ओर हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक आज सर उठा के बोलता है कि हम उस पार्टी के साथ जुड़े हैं, हम उस नेता के साथ जुड़े हैं जिसने धारा 370 को समाप्त किया है, जिसने राम मंदिर का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जब दुनिया एक तरफ चली हुई है, जब दुनिया एक तरफ जा रही है, तो हम सब लोगों को भी एक ही तरफ जाना चाहिए। इन दिनों में बड़ी दुनिया अलग अलग प्रकार की आप लोगों के पास आएगी, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, अगर आपके गांव का विकास हुआ है, अगर आपके गांव के अंदर कोई नई चीजें आई हैं, आपका इलाका आगे बढ़ा है, तो आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। ठीक कह रहे थे संजीव जी, किसी का छोटा डंगा रह गया होगा, किसी की एप्लीकेशन का जवाब अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन किसी का डंगा ना लगने से किसी की एप्लीकेशन का जवाब आने की सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम तो विक्रम के साथ नाराज हो गए, भाई यहां से जा रहा था, हमारी तरफ देखा नहीं, मेरी नमस्ते का जवाब नहीं दिया, मेरे साथ मिला नहीं बड़े दिनों से। और कई बार मुझे दुख होता है, जो लोग मेरे बारे में बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं उनके मुखबिन से भी कई बार इस प्रकार की बात सुनता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो ये चाहता हूं और मेरे मन में है ये कि आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये ठीक है, मेरा जन्म जोल में हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ भावनात्मक रिश्ता हम सब लोगों का आपके साथ है। मैंने कभी फर्क नहीं किया है किसी के बीच में भी, हर गांव के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश की है। और जैसा स्नेह बोल रही थी, मैं बताना चाहता हूं स्नेह जी को भी कि इस क्षेत्र की माताओं और बहनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है मुझे हर बार मिलता है और हर बार मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आज ही हम ये सोचकर यहां से चले, भाई आपकी बच्ची कभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जाना है, कभी सोचा था कि आप जंडौर में पॉलिटेक्निकल कॉलेज में भेज देंगे उसको? फार्मेसी कॉलेज आपके विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, HRTC का डिपो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, पोली क्लिनिक आपके कोटला बेर में बन रहा है, एक्सएम आपका यहां बैठेगा। हर तरीके की सहूलत देने की मैंने कोशिश की है। ऐसे गांव जिन गांव के अंदर कभी घोड़े नहीं जाते थे, आज वहां बस जा रही है। इसलिए काम करने वाला व्यक्ति, और मैं तो ये बोलता हूं, पूछना जवाब लेना चाहिए। मैं 20 साल ओपोजिशन में रहा हूं, 20 साल में मैं सरकार में कभी MLA नहीं बना, लेकिन मैंने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अगर सड़क टूट गई तो मैं पद यात्रा की, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया तो मैंने रास्ते रोके, धरने दिए। लेकिन आप मेरे को बताइए, जिन लोगों को मैंने हराया है, क्या कभी उनकी कोई एक्टिविटी देखी है आप लोगों ने? क्या ओपोजिशन में रहते हुए उन लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि आम आदमी का जन जागरण करें, आम व्यक्ति की समस्या को उठाएं? लेकिन केवल और केवल लोगों के पास जाकर ये बोलना कि आपने विक्रम को एक बार जिता दिया, मुझे भी जिता दो, ये कोई किसी से वोट मांगना और मांगने का क्राइटेरिया नहीं होता। आप अपने 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के पास जाइए कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है। इसलिए माताओं और बहनों, प्रिय मित्रों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरा रिपोर्ट कार्ड लेके आप लोगों के पास जरूर जाइए। आपको सर झुका के वोट मांगने की बात नहीं है, आप सर उठा के वोट मांगिए, क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने काम नहीं किया है। और हमारी बड़ी सशक्त टीम है, बहुत अच्छी टीम है। मैं उस टीम से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं गांव में जाता हूं तो कोई मेरी बहन खड़ी होकर बोलती है कि विक्रम जी, जो आपके कार्यकर्ता है वो हमें नहीं बताते कार्यक्रम का, हमें साथ लेके नहीं चलते, लोगों को मेरे साथ, तब मेरे को बताएंगे, उसकी नाराजगी दूर की जाए। लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसी क्षेत्र का मंत्री बने, अगर आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपका नुमाइंदा जीत कर जाए, तो छोटी छोटी बातों को बुला के हम सब लोग इकट्ठे होकर चलेंगे, तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिलेगा। एक और छोटी सी बात जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आज से लगभग 7 दिन पहले देरा के अंदर
हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट करवा दी है। जो केस आप धर्मशाला लड़ने जाते थे, अब आप लोगों को धर्मशाला केस लड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब आपका न्याय आपको देहरा के अंदर ही मिलेगा। ये बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए हैं। प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। जो मेरे भाई बहन अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, उनको मालूम है कि आपका भाई क्या काम करता है, किस प्रकार के काम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आपके गांव में बनी हुई पक्की सड़क वोट मांगेगी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके गांव में जाने वाली एचआरटीसी की बस लोगों को नजर आएगी और लोग आपको वोट डाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आम जनमानस के पास जाना पड़ता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप कल से अपना शेड्यूल तैयार करिए। महिला मंडल की जितनी मेरी बहनें माताएं यहां बैठी हैं, अपने अपने गांव के अंदर, अपने गांव के पास के आसपास के गांव के अंदर जाइए और जाके लोगों को बताइए कि क्या क्या काम मैंने किए हैं। कई लोग इन बातों का मजाक उड़ाते हैं कि इन लोगों को ये सम्मान क्यों दिया गया। वो इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि उन लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी। वो नहीं जानते कि एक गरीब माँ अपने बच्चे की शादी के लिए टेंट हाउस के पास जाके खर्चा नहीं कर सकती। आज मुझे खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि एक एक पंचायत के अंदर कम से कम 5 महिला मंडलों को सम्मान दिया गया है। और 5 महिला मंडलों के सम्मान का मतलब क्या हुआ कि उस गांव में शादी करने के लिए सम्मान आपके पास पर्याप्त है। विधवा मां अपनी बच्ची की शादी कर सकती है, उसको 5 महिला मंडलों का सम्मान इकट्ठा करके दे दीजिए, उसके कम से कम भी 70-80 हजार रुपया बचेगा। इसलिए ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं, जब वो आपके गांव में आए तो उनके आगे प्रश्न चिन्ह जरूर लगाइए। और उनके मजाक उड़ाने का कारण केवल यही है क्योंकि उन लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी, इसलिए वो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मैं ये चाहूंगा इन सब बातों को हम आम आदमी तक बातों को लेके जाएं और जो जो आपके इलाके के अंदर हुआ है उन सब बातों को लोगों को बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है, आने वाला कल आपका है। आओ हम सब मिलकर इस काम में जुटे और क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। 1-2 सूचनाएं हैं वो जरूर सुनेंगे।